everyone. As I have promised in my last video, मैं आपको डिफरेंट ओपिनियंस जो होंगे लाइक रियल ओपिनियन के साथ में ये चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगी कि एक्चुअली में जो वर्ड होता है विमेन एम्पावरमेंट, जो एक्चुअली में उसका सेंस होता है कि बिहाइंड द लाइक लैक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है। सो आज मेरे साथ हैं मिस मुस्कान, जिन्होंने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है एंड शी बिलोंग्स टू ए स्मॉल टाउन, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें खुद से फेस की हुई हैं, देखा भी है, और इनके पास सेवरल ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं कि इन्होंने उस चीज़ को एक्चुअली में काइंड ऑफ यू कैन से अ विक्टिम आल्सो एंड यू कैन से अ फाइटर आल्सो। इन्होंने उस चीज़ को फेस किया है और फेस करने के साथ-साथ उस चीज़ से डील भी किया है एंड करेंटली शी हैज़ अचीव्ड व्हाट शी वांटेड। स्टिल शी इज ट्राइंग लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ, एक जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है वो उन्होंने किया हुआ है विद एवरी लाइक सर्कमस्टेंसेस, जो उस टाइम पे उन्हें एक तरह से बहुत बड़ी हर्डल दिखती थी। तो मिस मुस्कान, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में विमेन एम्पावरमेंट जो वर्ड होता है, मतलब क्या अभी भी करंटली इन 2023 ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं? आई मीन स्टिल विमेन आर फेसिंग लाइक लैक ऑफ एम्पावरमेंट। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? मतलब अभी अगर हम करंटली देखें तो मे भी हमारी जनरेशन आगे बढ़ चुकी है, हम नई सेंचुरी में आ गए हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को या वुमेन्स को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और अभी भी मतलब बहुत सारी बड़ी चीज़ों में नहीं, अगर हम डेली लाइफ में भी देखें तो ये बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ तक कि लड़कियों और विमेन के अंदर ये चीज़ें बैठ गई हैं, उनको लगता है कि मे बी ये गलत ही नहीं है, उनको ऐसा मतलब अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर मतलब जो लड़का या लड़की के बीच में डिफरेंस है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नॉर्मल है, उनको वो लगता ही नहीं है कि मे बी इट्स रॉन्ग या मे बी ये गलत है, नहीं होना चाहिए हमारे साथ, या हम भी इक्वालिटी में मतलब वो कर सकते हैं। बट उनको ऐसा बना दिया गया है कि उनको दे फील लाइक इट्स गुड एंड इट्स बेटर फॉर देम, बट दे आर नॉट। सो एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने जो अभी का पॉइंट बताया, फील सब करते हैं बट इस पे बोलता कोई नहीं है। एक होता है ना कि जब भी हम बात करते हैं कि यार मैं कर को बहुत कुछ सकती थी पर मुझे ना मौका नहीं मिला, मुझे चांस नहीं मिला। सो रियली डज दैट वर्ड ना वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, मुझे मौका नहीं मिला। आई मीन आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि अगर हम जब अपने टीनेज में होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्टिव चीजें होती है, बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हैं बट स्टिल हम कर जाते हैं। वहाँ पे आपने कभी ऐसा फील नहीं किया? मतलब मैं जनरल ऑडियंस की बात कर रही हूँ, स्पेशली आई एम टारगेटिंग दैट 50% ऑफ द यू नो ना पॉपुलेशन। जब हम ये जो वर्ड आता है कि यार अगर मुझे मौका मिला होता तो नेक्स्ट कल्पना चावला मैं होती। आपको वहाँ पे मौका नहीं मिला, बट जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थी, जब भी बात इन्फैचुएशन की आती है, किसी नॉर्मल क्रश की आती है, कुछ भी ऐसा होता है, आप कुछ भी कर जाते हैं। आप ये स्टेप अपने करियर के लिए क्यों नहीं लेते? आई मीन हम वेट करते हैं कि टिल द एज ऑफ 45 और 50 आई विल बी ब्लेमिंग समवन एल्स कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे को मौका मिला होता तो मैं ऐसा कर जाती। कुछ ऐसा होता है। आई मीन आपको क्या लगता है? मैं आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं 100% सही हूँ, पर मुझे लगता है ऐसा कि शायद में ये चीजें नहीं होती हैं ऐसी। शायद में मतलब ये सिर्फ एक ब्लेम गेम ही है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। बीइंग अ फीमेल, अगर कोई मतलब एक होता है ना मेल कैटेगरी, अगर कोई एक आदमी, कोई एक लड़का वो हमें जज कर रहा है, उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई है? क्या किसी लड़की ने उसकी कंडीशनिंग करी है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जैसा कि जो अभी तक हमने बात करी है कि लड़कियों को या विमेन को ऐसा अडेप्ट करवा दिया गया है कि जो उनके लिए सही है, जो उनके साथ करवाया जा रहा है, या जो उनके पेरेंट्स उनके उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। तो उसकी वजह से ये सब होता है। जैसे कि अगर जैसे हम क्रश या किसी हमारी नॉर्मल लाइफ या टीनेजर्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी बात करते हैं, तो वो चीज़ हमें फील होती है कि हमें उसकी नीड पता चलती है कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो वो चीज़ हमें अगर किसी से छुपा कर, लड़ कर या कैसे भी करनी पड़ती है तो हम कर जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक इंटरेस्ट आ रहा है, हमें उसमें लग रहा है कि हमारा बेनिफिट हो रहा है, हमारा जो भी चीज़ है हमें हमें इंजॉयमेंट मिल रही है इसमें। लेकिन लड़कियों को ये उनका माइंडसेट होता है कि अगर वो टीनेज में है, कॉलेज में है, नॉर्मल अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो शादी की जो एज है वो 20 to 25 होती है। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे उनको ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती है फैमिली में कि शादी का टाइम है ये। तो हम कभी भी अगर लड़की की शादी की बात करते हैं तो रिश्ता ढूंढते हैं, पेरेंट्स ये बोलते हैं वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो। कभी भी अगर लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ये बोलते हैं घरेलू हो, काम काजी हो, काम खाना अच्छा बनाती हो, दिखने में सुंदर हो। 100%। लड़के के लिए हम वो लड़की में क्वालिटी क्यों नहीं देते कि वो भी वेल सेटल्ड हो, वो भी एक एग्जैक्टली। मतलब हाउसवाइफ, ठीक है हाउसवाइफ हो तो सारे काम आते हैं, बट कभी
ये भी तो होना कि वो हस्बैंड का हाथ बटा सके या घर में कुछ भी वो कर सके। लेकिन लड़कियों के लिए हमेशा ये चाहिए कि लड़का एक अच्छा मतलब अच्छी कंपनी में जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, सरकारी नौकरी वाला हो, थोड़ा सांवला हो, काला हो चलेगा, बट सरकारी नौकरी। लेकिन लड़कियों में क्यों नहीं देखते सरकारी नौकरी? तो लड़कियों को भी वो इंजॉयमेंट स्टार्टिंग से मिलने लग जाती है कि हाँ ठीक है, हमारा सिर्फ ये काम है कि हमें पहले शादी से पहले पापा के पैसों पे, शादी के बाद हस्बैंड के पैसों पे ऐश करनी है। तो उनका माइंडसेट भी उस तरफ नहीं जा पाता। मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स होती हैं वो उनका माइंडसेट उस तरफ नहीं जाता कि नहीं, पापा या पति के पैसों पे वो इंजॉयमेंट नहीं है जो हमारे खुद के पैसों पे। और वो चीज मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पढ़ नहीं पाती हैं या कुछ पढ़ने के बाद जॉब नहीं कर पाती हैं या जो भी चीजें हैं, तो उनको लगता है फिर वो उनको इंजॉयमेंट नहीं मिल पाती, ना वो पैसे कमा पाती है, ना उनको वो इंजॉयमेंट मिल पाती है, एग्जैक्टली, तो इसलिए वो चीजें रुक जाती हैं। लाइक आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। अगर जैसे एक होता है, आप जो बोल रहे हो 110% मैं एग्री करती हूँ आपके उस टॉपिक पे, बट जहाँ पे होता है ना, जब आपने ये बात लाई कि शादी के टाइम पे ऐसा होता है, वो शादी के टाइम पे फर्स्ट स्टेप जब भी किसी रिश्ते की बात होती है, कौन देखता है, एक मॉम या एक फादर? जी मम्मी। तो डिस्क्रिमिनेशन, मेरा मेन पॉइंट जो होता है, मैं जो अपने आसपास में ऑब्जर्व कर रही हूँ चीज़ों को, मैं यही कर रही हूँ कि जब एक वर्ड जो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ही वो वर्ड इमर्ज होता है ना, तो वहाँ पे एक्चुअली में रोल एक फीमेल का आता है। मतलब एक फीमेल को पीछे ले जाने वाली मुझे जो दिखती है वो फीमेल ही दिखती है। जैसे आपने बोला कि एक टाइम के बाद ना, लेट्स सपोज उन्होंने अपना जो भी एजुकेशन होता है कंप्लीट कर लिया, अब उन्हें जॉब की या कुछ भी करियर में कोई भी वो अपना करना चाहती है, तो वो नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन। वो रेस्ट्रिक्शंस किसने लगाई है? लेट्स सपोज अगर किसी ने लगाई भी है, व्हाई शी कैन फाइट? आई मीन वो क्यों नहीं लग सकती? ये इसके लिए मैं अपना खुद का एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन आई फिनिश माय 12th और उसके बाद ये था कि हम आगे अब क्या करना है। तो मेरे घर में बातें थी कि कॉलेज, ऑब्वियसली सब मिडिल क्लास में सब 12th हो गया कॉलेज, 12th हो गया कॉलेज, कॉलेज में क्या है वो आगे जाके पता चलेगा। तो ये जो भी हमारी फैमिली में देखा हुआ था, उससे पहले कोई कॉलेज नहीं गया हुआ था मेरी फैमिली में, मेरे से पहले कोई कॉलेज नहीं गया हुआ था। मेरे पापा चाचू उनका ये था कि पहले तुम्हें वो इस मतलब इतना एलिजिबल होना है कि तुम रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर पाओ। और उन्होंने बोला कि अगर तुम वो मार्क्स नहीं आए कि तुम रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर पाओ, तो तुम्हें कॉलेज ही नहीं ज्वाइन करना है, उसके बाद तुम घर का ही काम करना है, अगर करना है तो सिर्फ रेगुलर। उसकी तरफ दूसरी It तरफ was a kind of challenge actually for you to grow more. और दूसरी तरफ एक और चीज थी, मेरी मम्मी उनका ये था कॉलेज करना है सैटरडे फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। तो इट इज काइंड ऑफ दैट जो आप बोल रहे हो कि मम्मी से आता है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मुझे पीछे करना चाहती थी, वो चाहती थी मैं कॉलेज ज्वाइन करूँ, चाहती थी मैं और पढ़ूँ, मैं कुछ करूँ, बट मे बी उनका कंसर्न है, उनकी केयर है, लेकिन ये था कि हाँ वो विमेन माइंडसेट है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रेगुलर में प्रॉब्लम्स होती है, बॉयज कॉलेज में नहीं जाना है, गर्ल्स कॉलेज में जाना है, और वो भी फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी रेगुलर नहीं करना है, बहुत रोज का आना जाना, इतना टाइम देना। लेकिन पापा और चाचू का माइंडसेट ये था, नहीं रेगुलर जाना है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो भी चीजें है उनका अपना माइंडसेट था। तो एक इसमें ये मेन पॉइंट ये है कि मेल का माइंडसेट और फीमेल का माइंडसेट, लेकिन अगर जो थोड़ा पीछे खींचने वाला जो काम था वो किसने इनडायरेक्टली सो ट्रू। लेकिन हम ये भी, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझे पीछे नहीं खींचना चाहती थी, उनका कंसर्न था। एंड एक्चुअली में इट्स अबाउट द कंडीशनिंग बिकॉज़ शी हैज लिव्ड लाइक दैट। उनकी जो पेरेंटिंग हुई है वो भी उसी तरीके से हुई है। उनका माइंडसेट भी वही पहले से बनाया गया है, उनकी मम्मी ने, फिर उनकी मम्मी ने, कि लड़कियों के लिए क्या बेहतर है, लड़कियों के लिए उनकी सो कॉल्ड इज्जत, टाइम से घर आना, टाइम से मतलब बाहर जाना और इतना टाइम देना, और बाहर पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घर के कामों को दैट इज द मेन पॉइंट। आई मीन आई हैव रेज्ड माय वॉइस सेवरल अ टाइम। अगर मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूं इन माय अपकमिंग वीडियोस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी, जहां पे मुझे जो एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई है वो कभी भी मेरी फैमिली के ना मेल मेंबर से नहीं हुई है, नेवर एवर। आई मीन इन पब्लिक स्पीकिंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, अगर मैं अपनी वॉइस क्लियरली रख पा रही हूँ, मैं सेवरल ऑफ योर ओपिनियंस ला पा रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ओनली। बट हाँ, वहाँ पे अगर लैक ऑफ जो एम्पावरमेंट अगर वर्ड मैं अपने लिए यूज करूँ, देन देयर इज द ओनली एंड ओनली वुमेन हु वाज द रिस्पांसिबल। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर, मैं ऐसे डिफरेंट मल्टीपल ओपिनियंस आपके सामने लेके आऊंगी, जहाँ पे ये चीजें आपको खुद से क्लियर होंगी
कि एक्चुअली में जो एक होता है ना लैक ऑफ एम्पावरमेंट, वो लैक ऑफ एम्पावरमेंट कभी भी किसी भी एक रॉन्ग जो नोशन होता है मेल सोसाइटी से नहीं आ रहा है, इट्स विद इन अस ओनली। आई मीन अगर ये सिर्फ मेल से होता तो अराउंड 200 और 300 इयर्स बैक भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स, ऐसी सब्सिडीज, मतलब बहुत सारी ऐसी कोशिश हो चुकी हैं, बट स्टिल वी हैव नॉट अचीव्ड दैट। 50% तो दूर की बात है, हम अभी 15% भी अचीव नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जो राइट टारगेटिंग होती है, जहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए वहां तक भी पहुंच नहीं पाए। तो ये मेरी एक कोशिश है, लेट्स होप कि हम वहां तक पहुंच जाएं एंड वी कैन चेंज आवर माइंडसेट। थैंक यू सो मच, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।